तो लद्दाख का हो गया 2500 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया। तो उसके बाद क्या? उसके बाद हम आए, फिर हमारा अब क्या था, रिकॉर्ड का तो था नहीं। तो हमारे एक दिमाग में कुछ था कि हम अब जब नेक्स्ट प्लान करेंगे तो कुछ उसको रिकॉर्ड में लाने का ट्राई करेंगे। अच्छा। अब हमने कुछ बड़ा तो सोचना ही था, क्योंकि हमने इतना कर लिया था 2500 किलोमीटर। तो हमने सोचा कि कुछ बड़ा करेंगे, फिर हमने कहा उसके बीच में भी कुछ हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए। अच्छा, बड़ा क्योंकि बड़े में ज़्यादा टाइम लगता है। है। और बीच में कुछ ना कुछ। हाँ, और स्पॉन्सरशिप अगर आपको लेनी तो अब ये नहीं है कि हम आज लद्दाख से आए हमें कल फिर दे दो। तो हमने कहा थोड़ा गैप देंगे, कुछ और अदर एक्टिविटीज करेंगे। उस गैप के बीच में क्या हुआ? उस गैप में हमने क्या करा, अपना एक तो ट्रैकिंग कैंपिंग का स्टार्ट करा। हमने एक्सपीडिशंस करवाए, यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह हैं और स्कूल्स वगैरह के बच्चों को मतलब बाहर रहना सिखाया कि कैसे रह सकते हैं। और गर्ल्स वगैरह को हमने यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग करवाई, जो कभी नहीं दौड़े थे वो यहाँ 10 किलोमीटर मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हाँ। और जो ट्रैकिंग कैंपिंग जो हमने करी, जैसे हमने मतलब टेंट पिचिंग वगैरह लद्दाख से स्टार्ट कर ली थी। तो फर्स्ट फिर हम यहाँ कैंपिंग मुक्तेश्वर में गए थे। पहला कैंप कितने लोग थे उसमें? उसमें भी हमारे पास ऐसी 10 एक लोग कुछ थे, कुछ गर्ल्स थी और कुछ बॉयज़ थे। हम लोग मुक्तेश्वर गए हुए थे। खुद से उनको कैंप पे करवाया? हाँ, खुद हमने सब उनको कैंप पे करवाया। उसके बाद जब हम नैनीताल आए तो फिर यहाँ के मतलब नैनीताल में जितने स्पॉट्स हैं, जैसे नैना पीक हो गया, स्नो व्यू हो गया, या आपका स्नो व्यू से नीचे एक रूट जाता है वहाँ हो गया, टिफिन टॉप हो गया, पाइथन वैली, ये मतलब सब जगह हमने कैंप करवाया। ऐसे लगभग कितने कैंप करवाए होंगे? ऐसे हमने 50-60 कैंप ऑलमोस्ट करा दिया होंगे। अच्छा, 2019 की स्टार्टिंग की बात है ये? हाँ, पहले हाफ की। हाँ। तो पहले हाफ में ही 6 महीने में 50 से ऊपर कैंप करवाया। मतलब चल रहे थे 2030, उसके बाद करे, फिर उसके फिर जब आते आते मतलब 29 क्या कहते हैं अगस्त सितंबर तक हमारे 50-60 कैंप हो गए थे। हाँ। और उसके बाद जो फिटनेस वाला चल रहा था? फिटनेस वाला उसी के क्या कहते हैं, चल रहा था। हाँ, उसी के साथ साथ जब हम क्या कहते हैं अप्रैल मई में हमने फिटनेस का भी करा था। कुछ गर्ल्स वगैरह को हमने ज्वाइन करवाया था, तो उनको हम ट्रेनिंग करते थे, सुबह सुबह जाते थे और उनसे रनिंग वगैरह उनकी हम करवाते थे। ठीक। और उसके बाद फिर क्या? उससे पहले उसके बीच में मार्च के अराउंड हमने एक और वो करा था, ट्रैकिंग का एक्सपीडिशन करा था। हम गए थे पिंडारी ग्लेशियर। कितने लोग थे उसमें? उसमें हम 9 लोग थे। 9 लोग थे? हाँ। आप लोगों को मिला के? हम 3 हम थे, एक और बॉय था और 5 गर्ल्स थी। 5 लड़कियां थी। उनको लेकर पिंडारी ग्लेशियर गए। हाँ। तो उन्होंने इससे पहले कैंप किए हुए थे, ट्रैक किए हुए थे? उन्होंने शॉर्ट ट्रैकिंग करी थी हमारे साथ यहाँ लोकल में। ऐसा कोई बड़ा स्नो ट्रैक नहीं करा था, स्नो ट्रैक वगैरह कुछ नहीं किया था। कैंपिंग वाले थे। फिर ये तो किसी नए को ऐसे ले जाना, स्नो ट्रैक करवाना, ये तो काफी मुश्किल काम है। मुश्किल तो था, लेकिन हम थोड़ा एक्सपीरियंस हमें आ गया था। तो हमने फिर कहा कि, और उन लोग को भी मतलब लोकल हमारे साथ वो लोग कैंपिंग करते थे, तो प्लान बना और हमने कहा चलते हैं। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। क्योंकि इतना ट्रैक करते जाओ आप, इतना प्यारा वहाँ का व्यूज़ हैं, ग्लेशियर्स वगैरह। और मार्च में हम फर्स्ट ही थे जो हम वहाँ पॉइंट तक पहुँचे थे। अच्छा, पहला जो ट्रैकर्स थे वो तुम लोग? हाँ, पहला ग्रुप ही तुम लोग? हाँ, मार्च के पिंडारी का। ठीक। और 9 लोग गए थे यहाँ से? वहीं से उनका खाना वाना सब खुद ही बनवा के देना उनको? हाँ, खाना वगैरह हम सब खुद ले गए थे। कितना लंबा ट्रैक है ये आपका होगा 25-30 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो एक दिन में कवर करते हैं? नहीं, एक दिन में हम 8 to 10 किलोमीटर करते हैं। अच्छा, एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर ट्रैक करते हैं। ठीक। उसके बाद कैंप लगाओ। तो उसके बाद कैंप तो खुद ही लगाना, उनको तो टेंट वगैरह कुछ लगाना आता नहीं है? हमारा काम ये था कि उनको सिखाना था। जैसे 2 टेंट लगाने, तो एक हम डेमो देते थे, फिर एक लगवाते थे। ऐसे हमारा खाने का होता है। जैसे कुछ ट्रैकर्स क्या होते हैं कि खाना वहीं से लेते हैं,
तो हम जब भी ट्रैकिंग करते हैं हम अपना एक रखते हैं कि खाना जो होगा वो खुद बनाएंगे, यहाँ से पूरा खाना लेके जाएंगे सामान और वहाँ जाके बनाएंगे। दरअसल एक दिन का 8 से 10 किलोमीटर कवर करने का पर्पज़ ये होता था, क्योंकि क्या होता था हमारे पास ना 30 से 40 किलो वेट होता था हमारे खुद के पास। 30-40 हाँ अच्छा, एक आदमी के पास? हाँ हमारे पास जो हम ले गए तीनों के पास। हाँ, क्योंकि क्या था उसमें खाने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो काफ़ी भारी हो जाता है सामान। उसके साथ साथ हमारे कपड़े हैं, हमारे स्लीपिंग बैग है, टेंट है, तो सब कुछ होता है, तो काफ़ी भारी होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए तो 8 किलोमीटर कर पाए, 8 किलोमीटर क्योंकि टूटे फूटे रास्ते होते हैं, नदी पार करनी होती है, लकड़ी के पुल बने होते हैं उधर, तो सब कुछ चैलेंजिंग हो जाता है। तो रास्ता एकदम साफ मिला? नहीं, हम तो कहते हैं हाँ, स्नो ट्रैक में गए थे तो वहाँ रास्ता था ही नहीं, मतलब रास्ता तुम्हें खुद देखना है कहाँ पे हो सकता है, अपना रास्ता खुद बनाना है। और कई बार तो ऐसा था कि क्या होता है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, पिंडर आती है वहाँ से, तो उसके ऊपर क्या है, स्नो आ जाती है, तो कई बार हम उसके ऊपर जा रहे थे, बाद में पता लग रहा था कि नीचे से तो नदी है। हाँ, ऐसा भी जाने होता के है। बाद हाँ, वो कवर्ड रहता है ना, जैसे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और ऊपर पूरा स्नो से कवर्ड रहता है। पता तो है नहीं नीचे क्या है, बर्फ के नीचे क्या है। अगर कहीं पर लूज होगा तो वो सीधे फिर घुस ही जाएंगे उसमें। ऐसा किस्सा हुआ कि कभी ऐसा कोई फिसल गया हो? नहीं, फिसलने का एक हुआ था। जब हम फुरकिया से थोड़ा नीचे थे, हम रिटर्न हो रहे थे क्योंकि हम 0 पॉइंट नहीं पहुंच पाए थे, बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो हम जब रिटर्न आ रहे थे तो एक कोई गर्ल थी, वो थोड़ा सा मतलब मज़े में थी, उसका शायद ऐसा कोई पहला ट्रैक था, तो वो एक स्लोप जैसा था, वो उसमें फिसल गई। अच्छा। और वो 15-20 मीटर नीचे जा रही है, बहुत फिसलते जा रही है। फिसलते हुए जा रही है। और पता नहीं क्या हुआ कि 1-2 सेकंड में पॉज में मैंने जंप कर दिया पीछे से। अच्छा, अगर उसके वो पीछे बचाने के लिए। अगर वो जंप नहीं करता मैं, तो वो उस दिन पिंडर रिवर में जाके बह जाती। तो जो स्लोप खत्म होता था फिर सीधे पिंडर थी नीचे। तो इसके बाद कैसे यार आगे करना कि यार ये कितना बड़ा कांड हो चुका है, तुम्हारे साथ लड़की ऑलमोस्ट गिरते खाई में या पिंडर में गिरते बची है। कोई थॉट ही नहीं था। जैसे ही उसे गिरते हुए देखा, सडन पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मैं कूदूंगा करके, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस जंप कर दी। अच्छा। वो बाद में सोचा मैंने कि क्या करके, लेकिन फिर उसे जैसे बचाया, मतलब वो 15-20 मीटर चले गई थी नीचे। अच्छा। फिर उसे पकड़ा, फिर आराम से ऊपर लेके आए, फिर उससे समझाया कि थोड़ा ध्यान से जाते टाइम हुआ, आते टाइम रिटर्न। क्योंकि वहाँ पर इतनी स्नो थी कि हमारे पैर एक घुटनों तक डूब रहे थे, और उतने वेट के साथ और ज्यादा आप डूबते हो। तो क्या हो रहा था कि हम उसी लेवल तक गए स्नो में भी जहाँ तक कि सबके लिए सेफ था, पूरी ग्रुप के लिए सेफ था। उससे ऊपर हमने जाना सही नहीं समझा, क्योंकि जहाँ पर रिस्क हो तो वहाँ पर बिना गियर्स के आप इतने ज्यादा नहीं जा सकते। अच्छा, गियर वगैरह कुछ था नहीं? जितने गियर्स थे हम उसी लेवल तक गए। अच्छा, लिमिटेड गियर। जैसे हमारे पास रोप्स भी नहीं थी, जो रोप्स थी वो बहुत मोटी रोप्स थी, वहाँ क्या है पतली वाली चीज़ होती है। तो फिर हमने क्या करा, जो मफलर होते हैं, तो मफलर से क्या हो रहा है, एक रस्सी जैसी बनाई, मफलर बांध के आपस में उसी से चल रहे थे, उनको बांध के, उसी से चल रहे थे। अच्छा, ऐसे सब उसकी रोप बनाई फिर चल रहे थे। अच्छा, कितने दिन का ट्रैक था ये? 7 दिन का था। 7 दिन का ट्रैक। इसमें एक जगह पड़ती है द्वाली से फिर आप फुरकिया जाते हैं, फिर फुरकिया से 0 पॉइंट जाते हैं। तो द्वाली में हमारे साथ एक क्या इंसिडेंट हुआ, हम ले गए थे स्टोव, उससे हम डीजल से चला रहे थे। अब हमारे पास 2 पिन थी उसकी स्टोव की, अगर आपको ध्यान होगा पिन जो वो यूज़ करते हैं, दोनों पिन क्या हो गई, हमारी टूट गई। स्टोव की दोनों पिन टूट चुकी हैं, ठीक है। अभी हम जा ही रहे हैं, अभी हमें ऊपर जाना है, फिर रिटर्न होना है। उसके बाद क्या हुआ, खाना तो हमने उस दिन जैसे तैसे खिचड़ी बना ली हमने, तूफान भी बहुत था उस दिन, थोड़ी आग जला ली साइड पे, हमने कहा बन गया। अब हमने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करें, उतनी जल्दी आग जलनी नहीं, हमें निकलना भी है। तो ध्यान आया, जो चाय पत्ती की जो छन्नी होती है वो लोहे की थी, उसके निकाले 2 तार। अच्छा। उनको कनेक्ट करा, जाले वाले तार। हाँ, उससे पिन बनाई, वो काम हो गया मतलब। अच्छा। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे टूर पे जाते हैं ना, तो आपका दिमाग मतलब चलते रहना चाहिए, रिलैक्स होके काम करो, सब रास्ते खुल जाते हैं। और ट्रैकिंग की अच्छी चीज़ है, मतलब कम सामान में तुम ज़्यादा कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकते, सामान नहीं ले जा सकते, वेट बढ़ जाएगा, लिमिटेड सामान लेके जाना, लिमिटेड सामान में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, ये मेन है। ठीक। तो आने के बाद पिंडारी ग्लेशियर ये भी आपने ट्रैकिंग कर लिया। फिर आने के बाद एक पुराना प्लान भी चल रहा है कि भाई 300 किलोमीटर हम भाग गए हैं, उसका तो 2500 किलोमीटर कर लिया, इससे आगे क्या? तो वो जो 15,000 किलोमीटर वाला आइडिया था वो कैसे आया? तो ऐसे ही था, जैसे हम पिंडारी, जैसे हमारा मार्च में हो गया था, 27 मार्च को हम गए थे और हम आ गए थे अप्रैल में। और हमारा जैसे गर्ल्स का चल ही रहा था, ये कंटिन्यू था, ट्रैकिंग कैंपिंग चल रही थी। मानसून वगैरह में हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड है तो हिली एरिया है, तो दिक्कत रहती है। तो हम ऐसी शायद मई जून की बात है, हम साथ ही बैठे हुए थे, तो मेमोरीज वगैरह हम कर रहे थे कि यार लद्दाख गए हैं, साइकिल चलाई है इतनी, तो क्यों ना कुछ एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। ऐसे ही थॉट है, तो हमने कहा क्या करते हैं कि इसको टूर जैसा भी बनेगा, इसको हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, हम इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में
अपना नाम लेके आना है। मतलब अभी तक का जो था ना, अभी तक का जो सफ़र चल रहा था हमारा, वो था खाली एक जर्नी करनी है और अपने को देखना है कि टेस्ट करना है कहाँ तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। हाँ। अब क्या था पूरा अलग कि मतलब कुछ अचीव करना है, अब रिकॉर्ड चाहिए, बहुत हो गया। तो अब इतना बड़ा टास्क था तो इसमें स्पॉन्सर भी अच्छा चाहिए था। तो फिर वही फाइल बनाना शुरू हुआ, फिर से प्रोजेक्ट की सारे कैसे हुआ क्या हुआ, पुराना सारा डॉक्यूमेंट दिखाना, सारी मैपिंग करना कि कैसे रूट बनेगा क्या करेगा। और हम मतलब इतना वो था कि हम मैप बनाने के लिए रात भर उठे रहे, सुबह के 4 बजे तक मैप ही बनाने में लगे। अच्छा, कितना टाइम लगा इसमें? प्री प्लानिंग में, पूरा प्री प्लानिंग कि जाना है। मतलब ये लगा लो आप, जैसे हमने डिसाइड किया मई जून से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद आप अच्छा, ट्रैक के बीच में ये प्लान था ही, ये चल रहा था, ये चल रहा तो चल ही रहा था, कैंपिंग वगैरह चल रही है साथ में, ये भी प्लानिंग थी कि इसके बाद एक बड़ा करना है, ये प्रोसेस चल रही है। अच्छा, हाँ, उसके बाद जैसे हमने ये सब किया, रूट हमने अपना रेडी करा, उसके बाद फिर हमने फिर फाइल वगैरह इधर उधर घुमाना स्टार्ट करी अपनी कि कहाँ से स्पॉन्सर मिल सकते हैं। ये वो जैसे नैनीताल के लोकल्स मतलब हमेशा हेल्प करते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप किसी के पास जाओगे और 15,000 किलोमीटर अगर आपको साइकिल चलानी है और 5 महीने घर से बाहर रहना है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा बजट कितना आया होगा, कितना बड़ा होगा। और किसी के सामने ये कहना कि भाई मेरे को 15,000 किलोमीटर चलना है, लाओ पैसा दो मुझे, तो 1,000-2,000 करना कि आप स्पॉन्सर करो, ये बहुत मुश्किल टास्क है। हाँ, तो ये कैसे उस कन्वेंस को उसके लिए कन्वेंस कराने के लिए हमारे पास 2 बड़े इवेंट हो चुके थे। एक और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें, अदर एक्टिविटीज़, कैंपिंग से रिलेटेड फ्री एक्सपीडिशन या फिर सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब प्लस पॉइंट में जा रहे थे क्योंकि इतने इवेंट्स कर चुके थे, वो भी पॉजिटिव उसमें मैसेज के साथ। तो लोग भी काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे, लोग हेल्प करने के लिए, लोग आगे आने लगे और ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लेने लगे। और अब हुआ क्या, अब जैसे कैब स्पॉन्सर हैं हमारे अभी तक के, जो सब लोकल के स्पॉन्सर हैं, तो क्या अभी तक तो खाली हज़ारों का बजट था। तो अब पूरा इंडिया टूर करना है तो बजट काफ़ी ऊपर जाएगा। कितने दिन का था वो, कितने दिन का टूर था पूरा? 120 डेज का, 120 दिन जो हमारे से वो राइडिंग के थे। पूरा कितना टाइम था? पूरा टाइम हमारा, हमने जो करा वो 136-138 डेज हमें लगे। हमने ये एस्टिमेट किया था कि हम 20 डेज मतलब एक्स्ट्रा लेके चलेंगे जहाँ हम रेस्ट करेंगे। 4 से 5 महीने का ये सफर है। 4 से 5 महीने, तो 4 से 5 उसमें इतना स्टे है, फिर खाने का है, तो ये स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं थी, हमारे पास बहुत कम ही बजट आया था। मतलब उसके बाद होता है कि यार फिर आता है ना एक टर्निंग पॉइंट मिलता है हमको कि हाँ अब ये जर्नी चले जाएगी। तो हम स्टार्टिंग में बहुत इधर उधर हमने हल्द्वानी मतलब उत्तराखंड के मतलब कुमाऊं एरिया हमने बहुत छाना। हमने गवर्नमेंट को मेल करे और लोगों ने हमें आइडियाज़ दिए कि आप एक काम करो, जितने स्टेट में जा रहे हो आप उनको पहले से एक मेल डाल दो। अपना एक हमने जो रफ रूट बनाया था कि हम 4 दिन आपके स्टेट में रहेंगे, आप हमारे रहने का और खाने का वो कर दीजिए। तो हमने कहा जितने ऑप्शंस हो सकते हैं हम सब ट्राई करेंगे। तो हमें कुछ जगह हेल्प मिली, अच्छा आइडिया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने हरीश तिवारी सर बताए, तो जैसे ही चल रहा था तो हमने फिर सर को हमने ये फाइल अपनी दी। तो जैसे इनको दी तो उनको बहुत पसंद आया हमारा ये। तो उन्होंने कहा कि अब ये जितना भी है आप लोग जो स्पॉन्सर मिल रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो जितना बड़ा बजट जो आ रहा है इसको सब हम स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, दोबारा ये मना हो गए, फिर तीसरी बार फिर ये एक आइडिया पिच करके आए, तो आपको ये नहीं लग रहा यार ये तो एक पैटर्न बन गया है कि ये इनको जब भी जरूरत पड़ रही है आ रहे हैं? फिर ये काफ़ी क्लोज हो गए थे। अच्छा, उस वक्त तक काफ़ी क्लोज हो गए थे। तो मेरे को लगता है कि हमारे रन टू लिव का कोई एक लंच चल रहा था सारे हमारे मेंबर्स का। इन बच्चों को भी हमने वहाँ बुलाया था और इनका ये आइडिया मैंने ही वहाँ पे फ्लोट किया था। अच्छा, कि ये बच्चे रन टू लिव युवा की ओर से वहाँ पे जाएंगे और पूरे बहुत चैलेंजिंग टास्क तो है ही है। हाँ, पूरा इंडिया हिंदुस्तान में, वो भी साइकिल से जाना। और साइकिल से जाना तो तब भी ठीक था, लेकिन इनके साथ पीछे कुछ नहीं था। हाँ, एक क्रू का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि कब कैसी जगह पर आप जा रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको मिल रहा है, कब कौन सी इंजरी आपको हो सकती है। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान की रोड्स में। बहुत बात की बात है, क्योंकि आप इतने 28 स्टेट आप घूम रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर है, फिर खाने पीने का है, एकदम सडनली आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारे। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सब कुछ स्पॉन्सर्ड है पहले से। हाँ, ये भी नहीं है। आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, कुछ पर्टिकुलर जगह आप लोगों के लिए मुझे बता रहे थे जब ये स्टार्ट करते इनके पास अमाउंट इतना था कि ये सिर्फ आधे महीने का कर सकते हैं। बस। लेकिन फिर भी इन्होंने जारी किया। एक अच्छी सोच से ये लोग गए हुए थे। पैशनेटली इनने किया उस जर्नी को, तो लोग जुड़ते गए उसमें, धीरे धीरे जुड़ते गए। अब बड़े अप्स और डाउन्स भी आए उसमें।
तो वो हमारी लाइफ का वहाँ पर टर्निंग पॉइंट वो जो मोमेंट था मतलब वो हमारे लिए इतना बड़ा था क्योंकि हमें पता है इसमें कितने का बजट आ सकता है, कितना महंगा बजट आ रहा है। 3-4-5 महीने बाहर रहना है। और उसके अलावा हमें कितने गियर्स लेने हैं, रिकॉर्ड से रिलेटेड भी हमें चीजें लेनी है क्योंकि अच्छा, उसमें जो नया गियर यूज के पुराना वाला यूज पुराना कुछ यूज पुरानी साइकिल्स वगैरह यूज सारा नया आया। तो अब वाली जो साइकिल आई वो अब उसके बाद हुआ क्या, पुरानी साइकिल हमने यूज़ इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक्स ब्रेक नहीं थे हमारे पास। अच्छा। और इतने लंबे टूर में जा रहे हैं कि तो आप हाईवेज में चलना है आपको 15,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर जाना है, मेन हाईवेज आपको लेने हैं। तो हमें थोड़ी साइकिल्स भी अच्छी चाहिए थी, अच्छे फ्रेम के साथ। तो उसके बाद उन्हीं तिवारी सर ने एक हल्द्वानी में कालाकोटी सर हैं, रघुवीर सिंह कालाकोटी, उनका फायरफॉक्स का ये बाइक स्टेशन है। अच्छा। तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने हमें फायरफॉक्स की साइकिल्स स्पॉन्सर करवाई और वहाँ से जितनी किट थी वो करवाई। और एक और काम करवाया उन्होंने, ऑल इंडिया में जितनी भी हमें अगर सर्विस जहाँ भी करवानी है तो वो सब हमारी फ्री होंगी। फ्री फायरफॉक्स ने फायरफॉक्स की तरफ से स्टेशन फ्री में थी। जितने की तरफ से जितनी भी तरफ से सर्विसिंग फ्री हो सर्विसिंग फ्री होगी। ठीक। All the best, all the best, all the best, all the best. तो इन लोगों के अलावा और कौन से बड़े नाम थे जिन्होंने स्पॉन्सर किया या जिन्होंने हेल्प की? इन लोगों के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्पॉन्सर थे उनमें थे एक विमल चौधरी सर, जो कि अभी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। और साइकिल फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड के वो अभी प्रेसिडेंट हैं। उत्तराखंड के। हाँ। ठीक। और उनके अलावा LPS स्कूल है नैनीताल का, उनके प्रिंसिपल त्रिपाठी सर, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छा स्पॉन्सर किया था। अच्छा। और उनके अलावा हल्द्वानी में सरस्वती एकेडमी स्कूल, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, स्पॉन्सर्स किया। अच्छा। उसके अलावा नैनीताल बैंक के प्रवीण शाह जी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की हमारी। और भी काफ़ी लोग थे, जैसे रामलाल के हैं, पुनीत अच्छा, सर हैं। RLB। हाँ। और आप ये कहिए मतलब होटल एसोसिएशन तो मतलब वही है, वो मतलब एक ही साथ देते हैं। और एक मार्क सर हैं, मार्क मेडली सर, वो उनका भवाली में स्कूल है, सेंट एंड्रूज करके। और इसके अलावा जो हमें मतलब स्टार्टिंग से जो हमें लास्ट तक का जो सपोर्ट एक मेन मीडिया का बहुत रहा है। अच्छा, मीडिया ने सपोर्ट किया। जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जगाती जी, जोशी जी और अमर उजाला वाले, हिंदुस्तान वाले, उन सब ने हमें काफ़ी हेल्प करी है। जैसे हमारा सैनिक स्कूल, वो टीचर्स ने इंडिविजुअली और भी स्कूलों में बात करके, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो हमारे मतलब कॉन्स्टेंटली हेल्प करते आए हैं स्टार्टिंग से अभी तक का। स्टार्टिंग से इन लोगों ने हेल्प की है। पहले से जो वो 300 किलोमीटर वाला था, वहाँ से अभी तक ये सबका सपोर्ट चलता रहा था। हाँ, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। 300 किलोमीटर बोल तो दिया, उसके बाद किया, फिर 2,500 किलोमीटर किया, वो भी कर लिया। अब 2,500 से ज्यादा क्या होता है? 15,000। अब करते हैं 15,000। तो जर्नी स्टार्ट कब से हुई है? अच्छा, एक बड़ा स्पॉन्सर और था। हाँ। ये जो हरीश तिवारी सर कह रहे थे हम, हाँ। इनके ही क्लासमेट थे, सैम स्कूल के, जब ये पढ़ते थे अपने, तो सैम 100 करके एक ग्रुप है इन्हीं लोग का, सैम 100 का। अच्छा। तो उसमें काफ़ी सारे लोग हैं इनके साथ के, तो उनने मिलके भी स्पॉन्सर कर रखा है। अच्छा। सैम 100। हाँ, सैम। सैम। ठीक। उस पूरे ग्रुप ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। काफी हेल्प। उनके लोग जहाँ जहाँ पर भी थे, उनके बैचमेट, अच्छा, ऑल इंडिया में अच्छा, ये पूरे इंडिया में जहाँ उनके बैचमेट थे, सब कांटेक्ट करा। जैसे कि हैदराबाद हो गया, या फिर असम गुवाहाटी हो गया, या फिर हमारा साउथ इंडिया में हो गया, पंजाब में हो गया, जहाँ पर भी उनके फ्रेंड्स थे या फिर फ्रेंड सर्कल जो भी था, उन सब वो लोग वहाँ पे मिले, उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट किया, हमारे स्टे से रिलेटेड या फिर फूड से रिलेटेड सब हेल्प करी उन्होंने हमारी। और मीडिया ने तो मतलब पूरे ऑल इंडिया बहुत अच्छा कवरेज दिया। अच्छा, मीडिया ने कवरेज किया। और ये यहीं के लोकल जो मीडिया थे, इन्होंने अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं मीडिया में बाहर, उन तक बातें पहुंचाई। इनके साथ साथ जैसे ना हमें हर टाइम जैसे क्या होता है, जैसे हमारे जब प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, मतलब इन दोनों का सपोर्ट हमें स्टार्टिंग से अभी तक बहुत मिला। जैसे कभी रोड में जैसे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुकना है या ऐसे, मतलब तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट रहते हैं, तो वो पुलिस को बोल देते हैं कि थोड़ा सा वो करना। तो इनका मतलब हम बहुत थैंक यू भी करना चाहते हैं, और इन्हीं की वजह से मतलब आगे भी हमें मतलब कई जगह हेल्प मिली। अच्छा। तो ये स्टार्ट कब से हुआ था?
6 नवंबर को हमारी स्टार्टिंग होती है नैनीताल से। 6 नवंबर को तो स्टार्ट हुआ। इससे पहले मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। आप क्योंकि 4 से 5 महीने आपको बाहर रहना है, आपको खाना पता है यार, हमको नॉर्मली खाना जो घर में मिलेगा वो नहीं मिलने वाला। हमको रोज कम से कम रोज कितने किलोमीटर लगभग साइकिल चला रहे थे? देखो हमारा टारगेट जो था वो होता था 125 किलोमीटर एवरेज, ऑन एन एवरेज लगभग 125 किलोमीटर हमने साइकिल चलानी है 4 से 5 महीने तक लगातार। बाहर सोना है, पता नहीं कि कभी कोई होटल मिले ना मिले। तो ये मेंटली प्रिपेयर कैसे किया था अपने आप को? एक्चुअली क्या था, जैसे हमने बताया कि हम जैसे लद्दाख का टूर हम कर चुके थे, तो हम थोड़ा सा क्या था, हम एक्सपीरियंस लेके तो आए थे कि और हमें पता था कि हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या हमें अपने साथ करना है। हमने अपने साथ, अगर हम साइकिल की बात करें तो एक पंक्चर किट रखी थी। अच्छा। और एक चेन कटर रखा था। बस आता था पंचर करना आता था, पंचर वगैरह पंचर करना आता था। हाँ, पंक्चर करना आता। एक बार हमने देखा था और वो फिर हमें आ गया था। अच्छा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मेरा हो रहा है, उसके बाद ऋषभ का हो जा रहा है, पंकज का, कभी कभी तीनों के साइकिल के हो जा रहे हैं, कभी कभी हो ही नहीं रहे हैं। कभी ऐसा होता था कि एक की साइकिल का रात को पंचर बनाएंगे कि अब सुबह जाना है, सुबह नहीं बनाना पड़ेगा, जल्दी होगी चल देंगे। सुबह तक देखते थे उसी की साइकिल में फिर दूसरा पंचर निकल जाता था। अच्छा। कभी कभी क्या होता था कि मॉर्निंग पर उठ रहे हैं, मॉर्निंग पर उठना है, आपको पता भी है कि आपको 200 किलोमीटर राइड भी करना है। उसके साथ साथ आप सुबह सुबह देखते हो कि साइकिल पंचर पड़े दोनों टायर। अब पहले इन टायरों को खोलो, खुद ही करना है क्योंकि तो मूड ऑफ हो जाता होगा यार, एक फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी है ना। सुबह सुबह जाना है, ये भी पता है कि 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर हमको कवर करना है, कवर भी करना है। सुबह उठ के देखा कि साइकिल खराब। उसके बाद उसको बनाना है, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शॉप सामने मिले। हाँ, क्योंकि कहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कैसा वहाँ का पता भी नहीं ना कि कहाँ पे मिले ना पता भी मिले। नहीं है। हाँ। तो ऐसा होता था काफ़ी। कभी तो इरिटेट भी होते थे कि एक ही साथ हो रहा है, एक कभी पंचर हो गया, थोड़ी देर बाद और टायर पंचर हो गया, उसके 2-3 बार हो गए। वो कितने टाइम तक बनाते रहे, थक भी रहे हैं, पूरा दिन थक रहे हैं, चलाते हुए जा रहे हैं, उतना किलोमीटर कवर कर रहे हैं। और शाम तक एक टारगेट भी है हमारे पास, टारगेट भी है, इतना करना भी है, इतना तो on an कवर average। करना है ऑन एन एवरेज। ठीक। तो कब से स्टार्ट किया था ये जर्नी, कब से स्टार्ट की थी? ये हमने 6 नवंबर से स्टार्ट करी थी 2019 में। पहला स्टेट कहाँ गया उत्तराखंड से? पहले उत्तराखंड से हमारा था, हिमाचल का था, जिसमें हमने हिमाचल को खाली पौंटा साहिब टच करना था। हाँ। और उसके बाद हम वहाँ से हिमाचल चंडीगढ़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले में, 25 वाले में, लद्दाख वाले में हिमाचल तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसीलिए हमने, और जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा था, फिर यूटीज में कन्वर्ट हो गया था, तो हमने हिमाचल को पौंटा साहिब से टच करा और फिर हम पंजाब को निकल गए थे, चंडीगढ़ को निकल गए। हाँ। तो इस जर्नी में कुछ ऐसे किस्से हुए जो बताने लायक हैं? बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। 120 दिन तो जर्नी है। हाँ, 120 दिन के 120 अलग अलग किस्से अलग अलग किस्से हैं। और उसके बाद फिर हमने जहाँ रेस्ट करा वहाँ के अलग किस्से हैं। हाँ। तो एक इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, हम जलंधर में थे। हाँ, पंजाब की बात है, पंजाब की बात ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पंजाब के लोगों का थैंक्स करना चाहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा लोग वेलकम करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, हर 20 मीटर पे कोई आके रोक देगा। मतलब पंजाब जितना हेल्पफुल कोई स्टेट नहीं है। कोई स्टेट नहीं था, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। आप बुला रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो कभी कभी क्या होता था ना, जैसे हम 80 किलोमीटर पहुंच पा रहे हैं शाम के 3-4 बजे तक, तो हमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि यार हमें पूरा करना है, पूरा करना है। बचे जाना है, 45 और बचे हैं। हाँ, लेकिन वो एटीट्यूड रखना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो जेन्युइन है कि वो आ ही जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट है। हाँ। फिर क्या होता था, हम फिर एक दिन पहुंचे जलंधर में। स्टार्टिंग का पीरियड था तो थकाई बहुत लगती थी, तो हमें रहने का मिला नहीं, काफ़ी लेट हो गया था। तो एक फ्लाईओवर के नीचे वो रूम बनाए रहते हैं। फ्लाईओवर के नीचे रूम था? हाँ, फ्लाईओवर के नीचे जो रहता है बॉक्स, झोपड़ी से। हाँ। तो उसके अंदर हम रुकने का हमारा प्लान बना। वो रुकने का भी हमें लोकल ने बताया किसी यहाँ ऐसा होता है, यहाँ रुक सकते हो, उसमें फ्री में रुक सकते हो। अच्छा, ऐसा तो जैसे ये होता है ना, हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन चलता है। तो वहाँ का जो पंजाब परिवहन होता है, उसके होते हैं वो क्वार्टर्स टाइप के। मतलब वो क्या हुआ, रेन बसेरा हुआ है। रेन बसेरा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ, हम गए, हमने साइकिल वगैरह लगाई, खाना ना हमने खाया, खाना भी हम रूम पे ही लाए, क्योंकि वहाँ पर जलंधर में कह रहे थे कि लोग मतलब सामान हमारा अपना रोक के चलना, कभी कोई उठा ले गया था ऐसे। हमने साइकिल लगाई, खाना ना खाया। स्टार्टिंग का टाइम होता था तो नींद बहुत जल्दी आती थी, थकाई, आदत नहीं है चलाने की। अब अच्छा, हुआ हाँ, क्या, हमने उस दिन खाना भी ऐसे खाया ना, स्टार्टिंग में हमें एक बंदा मिला उसी रूम के अंदर। होता क्या, थोड़ा नशा सा करता था। अच्छा। तो वो हमसे कुछ क्वेश्चन ही ऐसे कर रहा था कि मतलब जिससे ऐसा लगता है ना यार ये कुछ गलत है, आगे वाला कोई गलत है, डाउट में आ गए। डाउट हो गया था पहले। तो हमने क्या कहा कि अपना सामान अच्छे से रख लेते हैं। हमने सार से कहा यहीं रुकना, हम खाना ही यहीं लेके आते हैं। अच्छा, सागर वहीं रहा। तो हम और हम दो खाना लेने गए। खाना भी कैसे लेके आए, बिस्किट ले आए और नमकीन ले आए। हमने कहा ऐसा खाना खा लेंगे क्योंकि क्या पता है सामान ले जाएंगे। तो उसके ऊपर डाउट था। डाउट था पहले, क्योंकि ना हम जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, थोड़ी देर बाद उसके क्वेश्चन क्या होते हैं कि तुम लोग तो थक जाते होगे, जल्दी सो जाते होगे,
तुम्हारी नींद भी नहीं टूटती होगी, ठीक है। और क्या रखा है तुमने बैग के अंदर, ये वो, मतलब उसके क्वेश्चन ऐसे थे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा यार ये कुछ गलत होना है। ठीक 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 ठीक। और उसके चक्कर से हमने क्या करा, अपना जो हमारे मेन सामान था, कुछ कैश था और हमारा GPS हो गया, ये सब क्या करा हमने बैग में रख के, छोटे बैग में रख के बिस्तर के अंदर ही डाल के हम सो गए। जब हम अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले पंकज ने जिस साइड अपना बैग रखा था वो अगले दिन किसी और साइड दिखता है। अच्छा। तो इसने सोचा गिर गया होगा और ऋषभ ने उठा के रख दिया। और जब मैं भी उठा तो क्या होता है, अब आप लोग बैग के अंदर सामान जैसे रखे रहोगे तो पता होता है ना कौन सा कहाँ पे रखा है। तो मैं उठा, सुबह देखा कि सामान ऊपर का नीचे हुआ है पर बैग वहीं पे है जहाँ पे अंदर था। तो लगा कि यार हाँ मेरे कहने ही हो गया होगा कुछ, तो इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सागर भी उठता है तो इसके सामान में भी कुछ गड़बड़ दिखती है। फिर हम साइकिलों को देखते हैं, हमने कहा साइकिल तो यही है, तो कुछ नहीं हुआ है। वो लड़का देखा, लड़का भी नहीं था, हमने कहा कुछ नहीं हुआ होगा, उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पंकज का ईयरफोन नहीं मिलता है। अच्छा। हमें हो जाता है शक, हमने कहा कि ईयरफोन उसने छोड़ दिया है। छोड़ लिया। तो उसका अब हम वहाँ के जो मैनेज करने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये वो उसका कांटेक्ट क्या है। वो कहते हैं कि वो नशा ही करता था, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे उसका सामान लटका था। पहले हमने उसका, ऐसे किसी का सामान भी चेक नहीं कर सकते हम। तो क्या हुआ, थोड़ा शक होने लगा, जब बढ़ने लगा तो फिर हमने उसका सामान, एक झोला लटका था उसका वॉल पे, तो हमने उसको निकाल के देखा, वहाँ से ईयरफोन निकलता है पंकज के ईयरफोन उसके बैग से निकलता है। अब थोड़ी देर क्या हम लोग क्या करते थे ना, थोड़ा कैश रखे रहते थे बैग में, 8 to 10,000 लगभग 10,000 तक कैश रखे रहते थे। 10,000 तक क्या? हाँ। तो हमने कहा हम पर डे के लिए निकाल लेते थे कुछ खाने के लिए, कि बार बार कहाँ निकालेंगे, एक बार निकाल के आज साइड रख लेते हैं। तो इनने कहा चलो निकाल लें, आज इतना निकाल ले। तो मैंने जैसे ही अपना बैग खोला तो पर्स में देखा उसमें बस 1,000 रुपये थे। अच्छा। बाकी के रुपए गायब हो चुके। मतलब हम लगभग 10-1,000 रखे रहते थे तो बाकी के रुपए गायब। तो फिर हमें हो गया तो यहाँ पे तो यार यहीं पे ये moral सब of है यकीन में बदल गया। फिर कि लेके गया वो, लेके गया। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद जो वहाँ देखते थे उसके भी जो सीनियर थे वो लोग आए सब, और फिर उसके फादर को बुलाया। उसके फादर भी पुलिस से रिटायर थे, ऑफिसर थे, DIG थे वो पहले। तो अच्छा। उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपने लड़के को अब छोड़ दिया है, मतलब उसका घर से कोई वो नहीं है, वो इसमें वो करता है। उन्होंने कहा पहले तो FIR लिखाने के लिए बोल रहे थे, फिर इतना तो कुछ करा नहीं क्योंकि हमें भी निकलना था और हमें तो अपना उस दिन का भी टारगेट अचीव टारगेट करना है, इन चक्कर में नहीं पड़ते, झंझट में नहीं पड़ते। तो हमने कहा कि चलो देखिए आइए। उस समय ये बात हमने किसी को बताई भी नहीं थी, मतलब कि ये लास्ट तक आने तक ये हमने अपनी फैमिली में तक नहीं बताई थी। नहीं बता दे तो टेंशन हो जाता है। बस एक हरीश तिवारी सर, अभी तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम अभी तो फिर भी तुम नॉर्थ में ही हो। अभी कुछ ही दिन हुए, 4-5 दिन 4-5 दिन हुए तुम्हें, और ऐसा हो गया तो कहीं आगे क्या कर पाओगे, किसी को बता नहीं सकते। तो इसमें हमने कि हरीश तिवारी सर जो हम कह रहे थे स्पॉन्सर है रन टू लीग के, उनको बताया क्या पैसा तो उन्हीं का लग रहा है। तो मतलब वो इतने अच्छे इंसान, उन्होंने कहा पैसे की बात कुछ नहीं है, तुम चलते रहो अपना आगे, ये तो जाते रहता है घर। ठीक। तो फिर उनने उसके जो फादर थे उनने कहा कि अपना अकाउंट नंबर भेज दो, जितने भी हो गए 4-5 हज़ार में भेज दो। ठीक। उनने पूरे तो नहीं भेजे हालांकि, पर 2-3 हज़ार 3-4 हज़ार भेज दिए। पर उनकी अच्छी बात क्या थी कि हम तो आगे निकल चुके थे, हमारे पास कुछ ऐसा भी नहीं था कि हम क्या कहें उनसे, पर उन्होंने अपने मन से जितना भी हो सकता था उनसे उन्होंने हमारे से भेजे थे। वो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, फिर वो हो चुका है जो चीज़, उसके बारे में हम ज़्यादा वो कह नहीं सकते। नहीं कह सकते, हमें तो आगे भी जाना है, हमें तो पूरा टारगेट पूरा करना है। है। तो एक लेके चलें कि 15,000 पूरा करना है, उससे पहले हम रुक नहीं सकते। पर ये इंसिडेंट ने मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी। कहते हैं ना कि ये नेगेटिव चीज़ जो होती है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इसने इतना अच्छा सिखाया, मतलब पूरी जर्नी भर एक वो रहते थे कि यार सतर्क रहते थे, अब सामान अब ना हो जाए, अब कहीं कुछ ना हो। पहले में मिल गई थी, पहले में ही मिल गई थी और कुछ बड़ा भी नहीं हुआ। मेरा एक नाइफ था उसमें, तो नाइफ भी गायब था। अच्छा। मतलब हम इतने बेहोश थे कि वो हमारे बैग के अंदर से सामान निकाल रहा है बिल्कुल प्यार से, फिर वहीं रख के जा रहा है सोए में, वो तो कुछ भी कर सकता था। तो हम मतलब इतना सतर्क हो गए कि हमने कहा आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 125 से 130 किलोमीटर चलने के बाद हमारी हालत ऐसी नहीं होती थी कि हम रखवाली कर सकें, तो थक जाते हैं। उसके लिए हमें पर्सनल रूम ही ज़्यादा सही लगते थे, क्योंकि हम पूरा बंद रहते हैं, फिर सुबह हम मॉर्निंग निकलते हैं। वहाँ पर क्या था कि सब लोग साथ में, हम कुछ किसी को कह भी नहीं सकते कि तूने उठा लिया या फिर ऐसा, वो हमें मिल गया। पर जो भी रहा, कुछ नया सबक मिलता है, आगे वो चीज़ नहीं रिपीट होती है। अब सामान हम जरा संभाल के रखेंगे, देख के भाल के रखेंगे। कई जगह मुश्किल से मेरे को लगता है तीसरा चौथा दिन था, इनका फ़ोन आया कि सर हमारे वॉलेट चोरी हो गए। इनके पास पैसा नहीं था। तो
गुस्सा भी आया एक बार के लिए। तो दिमाग में नहीं है ये क्या कर रहे हैं यार, आप चौथा दिन है, आप पूरे इंडिया टूर करने की बात करो। फिर इनको यही बोला कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने भी बोला, सभी लोगों ने कन्वे किया कि घबराने की बात नहीं है, पैसा चला जाए कोई बात नहीं है, आप लोग तो बिल्कुल सलामत हो। इनकी साइकिल्स नहीं गई थी, मेन चीज़ वही है। तो और इनको एक हिदायत ये भी दी हमने कि हर किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी, उनको हज़ारों लाखों किस्म के लोग मिलते पूरी जर्नी में। तो वो वहाँ से फिर ये लोगों में काफ़ी चेंज आया। तो बहुत प्रोफेशनली फिर इन लोगों ने अपनी साइकिल नहीं, तो उस दिन एक ख्याल था होगा यार हमने भेज तो दिया इनको बड़ा वो करके, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं, लेकिन वो सब ठीक था, लेकिन एक नई चीज़ सीखने को मिल गई कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं। इसके बाद तो फिर हम और चीज़ें सोचने लगे कि कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। तो वो धीरे धीरे फिर इनका मोमेंटम गेन करते रहे लोग, और अच्छा ही किया इनने। तो मतलब आपने कभी भी इनको रोकने के लिए नहीं बोला? नहीं, कहीं पे भी नहीं बोला इनको रुकने को, क्योंकि कई बार बीच में इनकी जब तबीयत खराब होती थी इन लोगों की, इन्होंने बताया कि तीनों की तबीयत जगह जगह पे खराब हुई। ये बताते थे, ये सारी डिटेल्स अपनी बताते थे। और उसमें हम इनको यही बोलते थे कि अगर किसी जगह पे एक दिन के अलावा आपको 2 दिन भी रुकना पड़े, जस्ट होल्ड ऑन, है ना। कहीं पर रुकने की दिक्कत नहीं है, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चलता रहेगा जी। ठीक। तो ये कभी ऐसा किसी का फ़ोन आया कि सर मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, आज मैं नहीं कर रहा? ऐसा भी हुआ। ऐसा हुआ? हाँ, उस पर्टिकुलर बच्चे की नहीं आई होगी, कोई दूसरा कर रहा होगा कि आज इसके साथ ऐसा है, लेकिन वो तब भी तैयार था जाने के लिए। ऐसा भी हुआ, इनमें 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि वो बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, फीवर उसको है, उस वक्त कोल्ड आपको है। क्या फील है कि आप इतनी दूर हो? हमें ये लगा कि आप जो बेसिक प्राइमरी एक मेडिकेशन है वो करें, जाएं, और उस दिन के लिए आप अपना जो राइड है उसको रोक लें। वो किया इन लोगों ने, माना। तो वरना उसके बाद आपने कोई रुकने का या नहीं, फिर तो ठान लिया था कि बस इन्हें करना ही कि अब जाके तो हेल्प कर नहीं पाओगे, बहुत दूर हैं आप इनसे। ये तो था। तो फिर पंजाब से आगे का फिर क्या? पंजाब फिर हम अमृतसर गए थे, और वहाँ पर हमने 2 स्पेशल प्लेसेस जो थी वहाँ विजिट किया, जैसे गोल्डन टेम्पल। अच्छा, गोल्डन टेम्पल में गए थे, और एक वहाँ पर जलियांवाला बाग का जो वो है, तो वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने देखा, मतलब अभी भी वहाँ पर इतना, मतलब आप जाओगे ना तो इमोशनली आप इतना फील करते हो, क्योंकि वहाँ पर वॉल पे मतलब बुलेट्स के अभी भी वो मतलब निशान है, मतलब लगा थोड़ा सा इमोशनली वहाँ पर अटैच भी हुए। उसके बाद फिर हमारा पंजाब, फिर हमने नीचे को आया, पंजाब क्रॉस करके फिर कहाँ है? फिर हम आए हरियाणा में, फिर हम उसके बाद फिर दिल्ली गए थे। फिर हमने दिल्ली से फिर हम अपना राजस्थान को निकल गए थे। हाँ, राजस्थान में जैसे हमने मेन जैसे जयपुर गए थे, और फिर उसके बाद कोटा गए थे हम। कोटा से फिर अब उसको बाद हमें आना था एमपी में। और जो हमने अभी आपको बताया कि जैसे हम गवर्नमेंट्स को बेल कर देते हैं, तो हमारी जब बात हुई थी तो एमपी में हमारा 4 दिन का स्टे था। तो वहाँ पर जितने भी थे उन्होंने 4 दिन का हमारा स्टे और प्लस फूड, और एक जगह हमें फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवाई थी। एमपी गवर्नमेंट, मतलब एमपी ये आपकी जितनी भी मदद थी यहाँ पे एमपी के अंदर जितनी मदद वो एमपी गवर्नमेंट ने करवाई थी। अच्छा, एक और सवाल है यार, फ्रिक्वेंटली आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, हर एक स्टेट का अपना क्लाइमेट है, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये क्लाइमेट पे कैसे एडजस्ट करना होगा? चलो, साइकिल में क्या होता है ना, अगर आप बाइक या कार से ट्रैवल करते हैं तो एडजस्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। साइकिल में क्या होता है, आप इतनी जल्दी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आराम से, हाँ, स्लो तो बॉडी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है फिर। अच्छा, तो ये क्लाइमेट वाला कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लाइमेट वाला प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं रहा कि क्लाइमेट की वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई हो या कुछ हो गया? तबीयत खराब तो नहीं हुई, लेकिन हमने सब टाइप की क्लाइमेट देखी। अच्छा, क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट सब प्रदेशों में जा रहे हो आप, सारा क्लाइमेट, सारा कल्चर देखा, सारा कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, इतनी लैंग्वेज है। अब इंडिया क्या, इंडिया में तो किलोमीटरों बाद ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर का क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज बैरियर अभी तक तो चलो हम मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश में फिर भी हम हिंदी जानते हैं। साउथ में या तो वही चलती है, साउथ उनकी लैंग्वेज चलती है या फिर इंग्लिश चलती है। अब और ऐसा भी नहीं कि हम लोग हमेशा हाईवे से चल रहे हैं जहाँ लोगों को इंग्लिश पता ही है। सही बात। हम लोगों को सारे रास्ते चाहिए, हम लोग गाँव के अंदर से भी जा रहे हैं। तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर का कितना प्रॉब्लम रहा? लैंग्वेज का देखिए, जैसे नॉर्थ इंडिया में जैसे कहा कि हिंदी नॉर्मली बोलते ही नहीं बोलते हैं। उसके बाद जब आप मुंबई तक भी ठीक रहता है, महाराष्ट्र में भी ठीक रहता है, कर्नाटका में भी कुछ मिल जाते हैं, लेकिन कर्नाटका से भी थोड़ा थोड़ा धीरे उनकी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो जब हम केरला पहुंचे थे, जब हम एंटर कर रहे थे, तो केरला में अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कोची पहुंच जा रहे हैं या तिरुवनंतपुरम चले जा रहे हैं। हमें एंटर तो एक कोई छोटी प्लेस जगह से करना है। तो उसमें हम जब गए थे तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, छोटा सा ढाबा था। तो वहाँ जब हम बैठे
तो अब पहली बार हम देख रहे थे कि पत्ते में हम खा रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार हो रहा था कि ये तुम्हें थाली में खाने की आदत है? केले के पत्तों में पहली बार खा रहे थे। हाँ, वो चावल, वहाँ पर एक चावल होता है, वो बहुत मोटा चावल होता है, उसको बुलेट राइस वहाँ पर नाम बोलते हैं, बुलेट राइस। तो उनको अब कैसे हम अपना मैसेज भेजें, क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी को इंग्लिश आएगी, है ना, जेन्युइन सी बात है। तो फिर हम उनको इशारों से समझाते थे कि हमको ये चाहिए, ऐसे चाहिए, चाहिए, हाँ, ये चाहिए। तो खाने में भी हर एक प्रदेश का अपना अलग खाना है, अपना अलग खाना है। और हमें आदत है नॉर्मल खाना खाने की, दाल चावल रोटी, कहीं मीठा, कहीं तीखा, कहीं तीखा, कहीं नॉनवेज ही मिल रहा है, कहीं नॉनवेज ही मिल रहा है। और मुझे मेरे ख्याल से शायद आप दोनों तो नॉनवेज खाते भी नहीं। आप दोनों वेजिटेरियन है, आपको तो चल जाता। पर मैं पूरी जर्नी में मैंने नॉनवेज यूज़ नहीं किया इनकी वजह से, या ऐसा? नहीं, खुद भी, क्योंकि क्या होता है ना, आप वेज में तब भी ढल जाते हो हर जगह पे। अगर वो पूरी जर्नी आपकी 120 डेज़ की, अगर आप एक दिन भी बीमार होते हो तो उससे आपका पूरा 120-130 किलोमीटर का लॉस हो रहा है। तो वो दिन बढ़ते जाते और ऐसे करके आगे कैसी हो कंडीशन, सकता है वो 120 दिन 150 बन जाते हैं। कैसी सिचुएशन मिलती है, कितने आप बीमार हो सकते कितना बीमार हो जाता क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है, पर जितनी हाथ में है उसे हम संभाल सकते हैं। है। तो मतलब हम इतने अपने आप से इतने रेडी हो गए थे आप लोग कि क्लाइमेट भी कुछ नहीं कर पाया और खाना भी कुछ नहीं कर पाया। अच्छा हाँ, केरल की एक बहुत अच्छी बात लगी, हाँ, मतलब कि इतने स्टेट कवर करे, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही करा है, तो एक केरल ही ऐसा स्टेट देखा जो अपना कल्चर को फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा जो अपना कल्चर फॉलो करता है वो केरल है। ऐसा क्यों लगा? मतलब हम ये मैसेज भी देंगे कि सभी को मतलब अपने वहाँ का कल्चर फॉलो करना चाहिए। मतलब वहाँ कितना ही बड़ा आदमी होगा या कितना ही छोटा होगा, वो जैसा वो लुंगी पहनते हैं अपनी, सब उसी में निकलेंगे। अपने जिस पत्तल में वो खा रहे हैं वो खुद उसको डस्टबिन में डालते हैं। ये तो होता है कहीं ये नहीं कि कोई आएगा उठा के डालेगा, पत्तल खुद साफ करते हैं अपना। तो मतलब अपने कल्चर को बहुत फॉलो करते कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक, तो केरल से निकलने के बाद कहाँ है? केरल के बाद हम तमिलनाडु था, जैसे हम कन्याकुमारी हम लास्ट पॉइंट गए थे, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के हमने रॉक में विजिट भी किया था। अच्छा, ये जो बीच में लोग मिल रहे थे, अपने लोगों को समझा रहे थे कि हमारा एक मिशन है, हम एक मिशन को लेके चल रहे हैं। मोटो क्या था? मोटो हमारा इसमें वही था, सेव अर्थ फ्री। सेव अर्थ। तो लोगों को ये समझाते हुए भी जाना कि हम इस मिशन के लिए कर रहे हैं, तो लोग बीच में साथ दे रहे थे। अब देखिए हर जगह, हर जगह एक्चुअली मैसेज पास करने का। अब देखिए हमने वे क्या सोचा, हमने 125 किलोमीटर सुबह से शाम तक चलानी है। और ये बात मतलब ये नहीं कि हम हर 10 मीटर पे रुकें और लोगों को बताएं कि हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब वही तो पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए रुके तो वहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात कर ली कि ये मिशन है हमारा, और हम ट्राई करते थे कि हम हर जगह का मतलब न्यूज़ को हम पकड़ पाएँ, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर के थ्रू अगर हम बात पहुँचाएंगे तो एक तो ईजी रहेगा और वो बात सब तक पहुँच भी जाएगी। तो ये वे हम चूज़ करते थे। और एक हमने इसमें कोई मुश्किलें आई कि मतलब लोकल न्यूज़ तक पहुँचने में? एक्चुअली इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती थी, क्योंकि आजकल गूगल पे सब मिल जाता है, तो कॉन्टेक्ट्स वगैरह निकालो और उनको न्यूज़ चाहिए होती थी, तो वो इजीली मतलब इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक। और एक साइकिल के आगे हमने बोट भी लगाए थे अपने। अच्छा, साइकिल आगे बोर्ड लगा दिए थे कि ये हमारा मोटो है। ये मोटो है, इतने किलोमीटर की हमारी जर्नी है, ये वो सारा मतलब उसमें मेंशन था। अच्छा, 120 दिन तुम लोग चले, तुम लोगों ने साइकिल 120 दिन चलाई, 15,000 किलोमीटर। कभी तीनों में से एक का मन नहीं किया यार आज मैं नहीं जा रहा, आज तो मैं थक गया हूँ, कल मैंने बहुत चला ली, आज तुम लोग चले जाओ मैं कवर कर लूंगा यार, आज रुक जाते हैं, ऐसा कभी किसी का मन किया? मन तो किया होगा किसी का, एक दिन तो किया होगा 120 दिनों में। एक्चुअली होता था, देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपको होता है बॉडी आपकी कहती है कि यार रेस्ट कर लो, रेस्ट। हमें ऐसा था कि हम 10 डेज में मतलब लेते थे एक रेस्ट, या कभी एक रेस्ट लेते थे। कभी या तो प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम तब रेस्ट लेते थे। अब लेकिन कभी कभी होता था कि यार चलो मन कर जाता है कि यार रुक जाते हैं कि क्या है एक दिन में, लेकिन फिर सब अपना पिछला सब याद आता था कि यार किसी ने हमें स्पॉन्सरशिप दे के भेजा है, किसी ने स्पॉन्सर किया है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने में मदद की। आगे बढ़ना, फिर हम अपना मूड वही याद आता है कि स्टार्ट क्यों करा था तुमने? हाँ, स्टार्ट क्यों करा था? मतलब हमारा जब भी कुछ ऐसा होता था, किसी का मोरल डाउन होता था, तो मेन बात ये आ जाती थी, रिकॉर्ड चाहिए तो करना है, 120 दिन में करना है, कैसे करना है। जो वैसे आपका क्वेश्चन था, वैसे जो जितने हमने रेस्ट जोड़े थे, उसके अलावा टोटल जर्नी में हमारे 3 एक्स्ट्रा रेस्ट हुए। वो इस रीजन से हुए कि हम 3 के 3 ना एक बार बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए एक साथ नहीं, अलग-अलग। अच्छा, कहाँ? अलग-अलग टाइम पे। कहाँ था? जैसे एक जगह पे ऋषभ बीमार होता है गुजरात में, एक जगह पे मैं बीमार होता हूँ नॉर्थ ईस्ट इम्फाल साइड, और एक गुजरात से थोड़ा आगे शायद सागर भी थोड़ा बीमार हो जाता है। शायद ये हो सकता है फूड पॉइजन हो सकता है, क्योंकि चेंज हो रहा है, वो ऐसी हालत, एकदम से खाना चेंज हो रहा है, रहना चेंज हो रहा है। मतलब जैसे गुजरात में खा रहे हो आप मीठा खा रहे हो, कहीं बिल्कुल राजस्थान में बिल्कुल तीखा खाना मिलता है, तो वो चेंज होते रहता है, तो कभी हो ही जाता है, वो जेन्युइन सी बात है। तो वहाँ पर हमने 1-2 दिन रेस्ट कर ली। वही 2-3 दिन ऐसे थे जब मतलब बिल्कुल भी हालत में नहीं थे, तो उस दिन तो फिर
पॉसिबल ही नहीं था। चलिए तो मोरल वाली बात हुई कि किसी का अगर मोरल डाउन नहीं हुआ। अब ऐसी जगह होती हैं कि अगर हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है कि इसको तो बस बैठ के देखते रहो, लेकिन अब हमें टारगेट भी पूरा करना होता है, तो वहाँ पे क्या करते थे? बस वहाँ पे कोई नहीं, एक सेल्फी ली, बस समझ लो कि हम वहाँ तो वहाँ पे रुका नहीं है, कोई भी जगह ऐसे घूमा नहीं। स्टार्टिंग से मेन एक ही रहा 15,000 किलोमीटर 120 दिन में कवर करना है, तो बीच में ना थकान ना मोरल डाउन ना जगह कुछ नहीं रोक पाया। नहीं रोक पाया। अच्छा, बीच में एक जगह मेरे को याद आ रहा था कि आप बता रहे थे कि यार डाटा भी, ये क्या चक्कर था, डाटा डिलीट हो गया था? एक्चुअली क्या होता है ना, जीपीएस जैसे हम गार्मिन का हम यूज़ कर रहे थे, हाँ, तो उसमें जैसे हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो उनको एक जीपीएस का रिकॉर्ड देना होता है। तो हमने गार्मिन की वॉचेस ली थी। अब इतना लॉन्ग पीरियड है, कभी नहीं पता चलता कि घड़ी कब बंद हो गई, कभी बैटरी लो हो गई। तो हम नॉर्मल चल रहे थे, हम केरल की बात है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी घड़ी, पंकज की घड़ी एकदम से बंद हो गई। अच्छा। 116 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। 116 किलोमीटर आगे आ गए हैं और घड़ी बंद हो गई। 10-20 किलोमीटर ही बचा है, हम टारगेट में पहुँच। टारगेट, उस दिन का टारगेट भी क्लियर होने वाला है। 116 किलोमीटर आ गए। जैसे पहुंचने वाले 10 किलोमीटर पहले वो सब कुछ गायब, डाटा जितना गायब। चलाया वो एक दिन का डाटा ही गायब हुआ। डाटा ही गायब। मतलब हम ऐसे ही टी ब्रेक के लिए रुके हैं, हाँ, वो बस टी देखा ब्रेक कि में डाटा गायब। बैठे रह जाते, सबका मूड खराब एक तरीके से। हाँ, तो उसके बाद तो यहीं पे मूड खराब हो जाता है, यार अब क्या करना है? उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, हमने करा सबसे पहले कॉल इधर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को कि हमने कहा हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो गया ठीक है, है, डाटा डिलीट हो गया हमारा एक दिन का, इतना हमने कर लिया है। तो हमने उनसे कहा कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं से स्टार्ट कर लो, और अगर ये प्रॉब्लम करेगा कुछ तो हम आपको यहीं तक का रिकॉर्ड देंगे। तो इतना ही रिकॉर्ड बनेगा, 15,000 नहीं बनेगा। अच्छा, उस टाइम पे इस डाटे की वजह से पूरा ये भी हुआ था कि इस डाटे की वजह से आपका 15,000 का नहीं रिकॉर्ड नहीं बनेगा। उस यहाँ पे तो और मोरल डाउन वाली बात होगी फिर क्या? हाँ, आधी हमारी जर्नी हो चुकी है, आधी जर्नी हो चुकी है, आधी बची है, और आप आधी जर्नी के बाद कह रहे हैं कि यार इतना ही हमें रिकॉर्ड मिलेगा। तो फिर हमने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि यार अब निराश होने से कोई काम होने वाला है नहीं, या तो हमें आगे को जाए या तो हम रिस्क लें, या हमने कहा पीछे जाते हैं और क्लियर करते हुए अपना आप मामला। लोग वापस दोबारा 116 किलोमीटर पीछे आए, हाँ, हम और फिर से स्टार्ट किया। हाँ। तो बीच में एक बार ये बता रहे थे इनका डाटा वगैरह भी कुछ खो गया था, ये आपको बताया था इन्होंने उस टाइम पे? ये डाटा वाली बात बताई सेम थी? डे इनने बता दिया था। सेम डे नहीं बता दिया था इन्होंने? ये गए, इनने शुरू कर दी थी राइड। हाँ, कितना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास ये लोग पहुंच गए थे। हाँ, और अचानक देखा कि डेटा, एक का डेटा चला गया था। डेटा चला गया है। मैंने पूछा कि क्या इनकी बात हुई थी वहाँ पे, जो अपना एशियन और इंडियन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उनसे, कि एक का अगर डेटा मिस होता है तो बाकी 2 का चलेगा? बोले नहीं, तीनों को ही करना है। तो होता क्या है कि कोची से जब हम 116 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, तो वहाँ पे हमने बताया जैसा कि जीपीएस हो गया था बंद, डाटा उड़ गया, डाटा उड़ चुका है, और हम बैठे हैं चाय की दुकान में, चाय पी रहे हैं, और पता भी नहीं कि डाटा उड़ गया, मजे से चाय पी रहे हैं। हाँ, हम उसी के बाद बात करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, कि हम इसकी इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसा सब हमें सब डिटेल्स बताते हैं। तो उसके बाद का हमारा डिसीजन होता है कि हम अब जाएंगे वापस कोची। वापस जाएंगे, क्योंकि इतना अगर हमने सोचा तो करके तो रहना है। सिर्फ 116 किलोमीटर की वजह से हम 15,000 नहीं मिस करते। नहीं मिस कर सकते। हाँ, हम तो वापस गए चला के। हाँ, वापस गए और कोची पे फिर से हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद दूसरी मॉर्निंग जब होती है तो हम फिर से उसी जगह से वहाँ के लिए निकलते हैं, आगे उससे आगे के लिए। ठीक। तो फिर निकलते हैं। वो फिर क्या था कि एक नया स्टार्ट था उससे। हाँ, ये लगभग 116 कितना 232 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। 232 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो चुका है। 232 एक्स्ट्रा हो गया। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं उसी जुनून के इन साथ। चीजों की वजह से फिर बिल्कुल मोरल डाउन नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं नहीं, फिर तो होता आप फिर से नया शुरू कर दिया, अब तो हो गया। क्योंकि हम करना तो है, करना तो है। सोच लिया करना तो है। खाली 116 किलोमीटर के लिए हम 15,000 सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे ना। सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये था। ये अच्छा पॉइंट था। तो फिर हमने जर्नी दोबारा स्टार्ट की। जब पहली बार टेंट लगाया कैसा लगा? क्योंकि यार अभी तक आराम चाहिए होता है। जब आप डेली 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर का आपका एक है कि इतना तो हमें चलाना ही है, उसके बाद बॉडी को चाहिए रेस्ट। तो अभी तक तो होटल में मिल रहा था, अच्छा खासा रेस्ट मिल रहा था, चाय वगैरह मिल रही है, रूम सर्विस आ रही है, आराम से गद्देदार में हम सो रहे हैं। अब टेंट में आ रहे हैं, एकदम से वो शिफ्ट हो रहा है। तो बॉडी कैसे इसमें साथ दे रही थी? बिल्कुल वही हो रहा था कि हमें जैसे जा रहे थे, टेंट लगा रहे थे, नींद आ जा रही थी। थके इतना है कि जाते ही नींद आ बस सही रही। लग रहा था। 1-2 दिन होता है बस कि कम वो होता है, मतलब उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हमने मतलब वहाँ से हमने फिर मतलब ऑलमोस्ट हमने साउथ इंडिया हो गया, कहीं जहाँ हो जा रहा था स्टे का, लोग करवा देते थे, वहाँ होटल्स वगैरह करते थे, वरना अदरवाइज हम टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टेंट बस टेंट में नहीं है, जैसे एक लगाते समय होता है कि थोड़ा इसको लगाना है, ये करना है, और एक सुबह उठते समय, अब क्या सुबह उठोगे तो फिर पैक करना, बस इतना लगता था। बाकी तो इतने थके रहते थे कि कब नींद आती थी कब पता ही नहीं पता नहीं चलता। तो उसके बाद वेस्ट बंगाल से आगे
वेस्ट बंगाल के बाद जैसे हमने वहाँ कोलकाता वगैरह किया था, कोलकाता गए थे हम। उसके बाद हम वहाँ से जलपाईगुड़ी एक जगह पड़ता है, नेहरू जगह पड़ता है, वहाँ से फिर हम असम में एंटर हुए थे। असम में हाँ, हमने वहाँ पर फर्स्ट उसमें ही धुबरी के पास हमने ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस की थी। बहुत ही लंबी, बहुत ही ब्रॉड रिवर है, तो उसके वो ब्रिज हमने क्रॉस करते हुए फिर हम असम में आए थे। अब ये एक अलग ही क्लाइमेट में जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक हम साउथ से होते हुए, बंगाल से होते हुए अब आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब एक्चुअली जब हम यहाँ से निकल रहे थे ना, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए लोगों ने कहा था कि आप लोग थोड़ा मतलब नाइट में एक तो राइड मत करना, क्योंकि वो एक तो जंगल का इलाका जंगल का इलाज है और थोड़ा अपना सेफ खेलते हुए चलना, मतलब और थोड़ा नेक्स्ट लाइट इलाका तो है। नेक्स्ट लाइट एरिया वो है। ठीक, फिर ऊपर से वहाँ शायद अंधेरा भी जल्दी होता है। अंधेरा जल्दी होता है। फॉरेस्ट है पूरा, फॉरेस्ट है पूरा, जंगल है पूरा। तो जैसे नेक्स्ट लाइट वगैरह कहते हैं वहाँ पर लोग, लेकिन हमें मतलब वहाँ पर के लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है, मतलब हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम अपने घर से बाहर हैं। अच्छा, अपना ही जैसा वहाँ पर फील हो रहा था। बस थोड़ा खाने वगैरह में थोड़ा वहाँ पर नॉनवेज का थोड़ा ज़्यादा चलता है, लेकिन मतलब लोग वहाँ पर बहुत 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 सपोर्टिव हैं। अच्छा, इतना अच्छा वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहा था। जैसे असम में भी हम, जैसे असम क्या है, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सिमिलर टाइप का है, प्लेन्स वगैरह एरिया है। जैसे शिलोंग गए तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इतना अच्छा अप्रोच किया हमारा, मतलब न्यूज़ वगैरह में इतना हमें पब्लिश किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कवरेज मिली थी। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट में भी अपना सही नॉर्थ लगा? ईस्ट में भी अच्छा है। लोग अच्छे थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। जैसे हम असम में एंटर हो रहे थे, तो हमारा, अब जैसे हमने बताया कि हम टेंट लगाते थे, तो टेंट लगाने के लिए हम प्लेस वो चूज़ करते थे। जैसे हम पेट्रोल पंप चले गए, वहाँ पर क्या है, तो आपको पानी इजीली मिल जाता है, और उसी के आसपास क्या होता है कि ढाबे वगैरह छोटे ढाबे वगैरह मिल जाते हैं, सिक्योरिटी मिल जाएगी। सिक्योरिटी मिल जाती है, तो हम छोटा सा टेंट लग जाता था, वहीं पर हम कर लेते। तो हम वहाँ गए एक दिन, तो वहाँ पहुँचे तो हमने कहा भैया हमें टेंट लगाने की जगह चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने आपस में बात करी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी का शॉप है, तो आप बाहर नहीं सो गए, आप वहाँ अंदर मैट वेट लगा लो और वहाँ सो जाओ। हमने कहा चलो ठीक है, अंदर चले जाते हैं। तो ठीक है, अब जा रहे हैं वहाँ को, फिर वहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ वाले हमें बताते हैं कि आपको पता है ये कौन है करके। हमने कहा नहीं। तो कह रहे हैं कि ये एक उल्फा टेररिस्ट ग्रुप था वहाँ पर। अच्छा, ये उससे रिलेटेड थे, और मतलब एक्स थे। उसके बाद उन्होंने कुछ पहले मतलब सरेंडर कर दिया उन्होंने, कोई कर्नल को वहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो अब होता ही है, लेकिन जब आप सुन रहे हो ऐसा, उसके बाद कि यार क्या हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता था। हम रिस्क ले रहे थे, तो हमने कहा चलो देखा जाएगा जो भी होगा। फिर हम जैसे तैसे हम कई रूम तीनों में से किसी ने इस चीज का अपोज नहीं किया कि यार ये तो एक एक्स जो भी है रहे हुए साथ में उन्होंने भी कहा कि अब ये सोशल वर्कर है। अच्छा, अब तो हमने कहा कि अब सोशल वर्कर है तो फिर सही है। हाँ, सही होगा। पर एक होता है ना, एक टेंशन होती है, कुछ भी हो सकता है, काफी डर, घर से इतने दूर हैं, और अचानक से ऐसा सुन लेना, अचानक से ये सुनना कि यार आपकी जो हेल्प कर रहा है वो कोई किसी एक्स टेररिस्ट ग्रुप का या नक्सलाइट ग्रुप का मेंबर रह चुका है। उस पूरी रात किसी को ही मुश्किल से नींद आई होगी वैसे। फिर तो कहानी रहती है, क्योंकि ऐसा था कि कभी भी दरवाजा तक खुल रहा, हमें डर लग रहा था उस चीज़ से, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया। नेक्स्ट लाइट एरिया है और वो एक्स नेक्सल्स रह चुके हैं, तो एक डर बैठ ही जाता है कि ये इंसान ऐसा रह चुका है, वो कुछ भी हो सकता है, उधर आपका अननोन प्लेस है वो, कुछ भी हो सकता है। तो ये डर था उस रात। तो ये लगा हो गया सुबह जल्दी से सुबह हो, साइकिल चलाएं और हम यहाँ से निकल जाएं। ये हुआ भी यही होगा शायद, मतलब एक बार के लिए तो आ गया था कि आखिरी रात है। अच्छा, मतलब अचानक से आप सुनोगे कि ऐसा है, और हम जिस रूम में थे उनके टॉप फ्लोर था एकदम, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते, कभी जा भी नहीं सकते, पता चल जाएगा। वो होता है ना कि थॉट्स आपको जब आप ऐसे देख रहे हो तो थॉट्स आने ही आने हैं ऐसे कि यार क्या होगा, कैसा होगा। फिर हमने थोड़ा सा मतलब था कि हमने कहा चलो अब देखा जाएगा, आ तो गए हैं, सोना तो है। तो मतलब नींद भी मतलब टूटी रही थी बीच में। फिर लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई, लेकिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि डरो मत आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले का था, और अब मैं सोशल वर्क करता हूँ करके ये वो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यार, हमें मतलब फिर एक ट्रस्ट हो गया कि हाँ जो हमारा रात सही से गुजरी। इसके बाद भी उसी इलाके में अपनी जर्नी कंटिन्यू करना, क्योंकि अब तुम्हें पता है यार, हमें एक एक्स उल्फा, एक नक्सलाइट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप जो भी है, उसका एक मेंबर जो था हमें अभी मिला हुआ है। हो सकता है आगे और मिले, और वो तो इलाका ही ऐसा है। तो ये आगे का डर, हाँ ये था। तो अब ये डर, एक और डर भी साथ में चल रहा है, एक डर भी साथ में चल रहा है। मतलब हाँ, जैसे लोगों ने कहा था ना कि रात को मत चलना, अब मतलब अब यकीन होने लगा है, अब डर एक यकीन में बदलने लग गया था, यहाँ कुछ तो हो सकता है। उसके बाद वहाँ नॉर्थ ईस्ट निपट गया था, सिक्किम स्टेट हमने करा, वहाँ नामची तक गए थे हम, वही बहुत प्यारी जगह थी। वहाँ पर भी हमें एक कर्नल थे वहाँ पर, वो भी यहाँ भीमताल के हैं। अच्छा, हाँ, वो मिल गए हमें किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू, तो उन्होंने वहाँ स्टे वगैरह करवाया, और वहाँ से हम रिटर्न होते फिर हमने ये बिहार वगैरह किया था।
बिहार में थोड़ा सा मतलब लोग वगैरह मतलब थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर। मतलब लोग मतलब कहीं मतलब रोड क्रॉस करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर यहाँ देखना है वहाँ देखना है करके ऐसे ही चल दे रहे हैं मतलब। तो वहाँ थोड़ा हमें ये इशू था। उसके हमने जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह ये करे, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलाइट एरिया, वहाँ भी कुछ इंसिडेंट हुए। जैसे हम जा रहे थे तो एक SI से हमने करवाया था रुकने का, उन्होंने कहीं करवाया तो उनने बैठाया अपने साथ। तो कह रहे हैं बेटा जिस रूट से तुम लोग आ रहे हो यहाँ कुछ दिन पहले 3-4 गाड़ियाँ चलाई गई थी सेम रूट पर, उसी रोड पे 3-4 दिन पहले। हाँ, जहाँ से हम निकले थे। अच्छा। तो मतलब हमें ये और था कि यार हम लकीली जो भी है मतलब हम बच गए, आ गए हैं, बच के आ गए। ठीक, क्या बात है। तो इतने सारे स्टेट घूमने के बाद सबसे ज्यादा बढ़िया कहाँ पे लगा कि सब बढ़िया वाले स्टेट में बड़ा मजा आ रहा है यार, यहाँ थोड़ा और दिन रुकना चाहिए? सबसे पहले तो कोई मतलब ऐसा हम एक स्टेट को नहीं बोलेंगे कि एक ही स्टेट ऐसा था कि जिसमें हमें सबसे अच्छा लगा हो। सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पे कुछ नया मिल रहा था। जैसे कि हमने बताया था कि हम पंजाब से होते हुए गए, तो पंजाब के लोग सीधे पहला सेंटेंस वो यही बोलते हैं कि सेवा ही पहला हमारा धर्म है। सही सही सही। वो यही बोलते हैं, हम कहीं पे भी मिल रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, ये उनका पहला वो होता है। ऐसा नहीं कि आप क्या कैसा, कुछ नहीं। सबसे पहले कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम गुजरात गए, उसके बाद हमने बताया कि साउथ की स्टोरी, हर कहीं पे हेल्पफुल लोग मिले। उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो भी मैटर नहीं कर रहे हैं उनके लिए। उनके लिए मैटर ये कर रहा है कि हम साइकिलिस्ट हैं, हम दूर से आए हैं और हमारा मोटिव वो लोग समझ पा रहे हैं। वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और उनका सपोर्ट करना। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा रहा पूरे ऑल इंडिया टूर में हमारा। उसके बाद जैसे लोगों ने हेल्प की, लोगों ने समझा है, लोगों का प्यार, वो रीजन समझा कि क्यों ये भाग रहे हैं, वो मोटो समझा और लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत हेल्प की है। तो यार अब 300 किलोमीटर हो गया, उसके बाद हमने 2500 किलोमीटर का कर लिया है, और फिर हमने उसके बाद ट्रैकिंग भी करवा ली है, हमने सेल्फ डिफेंसेस की क्लासेस भी दे ली हैं, और अब हम 15,000 किलोमीटर भी हमने कर लिया। एक रिकॉर्ड बनाया हमने, इंडिया रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड है ये। तो अब आगे क्या है? अब देखिए इंडिया रिकॉर्ड भी हो गया है, एशिया रिकॉर्ड भी हो गया। अब क्या बचता है? वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा। तो अब कुछ समय, अभी तो बिजी शेड्यूल चल रहा है थोड़ा, तो आगे तैयारी चल रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, कि साइकिलिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। और इंडिया में मनाली टू ले रनिंग का, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, रनिंग ही से जो है मतलब एक RS ग्रुप की शुरुआत हुई थी, तो एक रनिंग में भी कुछ बड़ा होना चाहिए। तो और मनाली टू ले जो होता है वो रनिंग में मतलब हाई एल्टीट्यूड में रनिंग करने का वो सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा एक उसको टारगेट करा है। मनाली से ले कितना किलोमीटर पड़ता है ये? 400 किलोमीटर के अराउंड। 400 किलोमीटर उस एल्टीट्यूड पे आप लोग दौड़ोगे, ये आपका फ्यूचर है। और फिर एक साइकिल से वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये क्या है, बहुत मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें बजट भी अच्छा आएगा। तो स्पॉन्सर भी थोड़े और स्पॉन्सर चाहिए जो और अच्छा फाइनेंस। अभी आप स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं कि जो आगे हेल्प करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। ठीक। तो गाइज ये थे हमारे साथ RS ग्रुप, सागर, ऋषभ और पंकज, जिन्होंने 15,000 किलोमीटर साइकिल चला के एक एशिया रिकॉर्ड बनाया है 120 दिन में। तो प्लीज सपोर्ट करें। हम रैकुनी भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये हमारे साथ वैसे तो क्लासमेट थे, साथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं मतलब क्योंकि अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है। जब हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी तो जस्ट हमने 21 मार्च को हम उधर हल्द्वानी आए थे, और 22 से ही कोविड आ गया था, जनता कर्फ्यू स्टार्ट हो गया था। तो हमारा उस टाइम पे पब्लिश भी नहीं हो पाया, और हमें उस थोड़ा तो लगता है कि इतना इंडिया घूम के आए थे कि हुआ था, लेकिन हम अपने आप को लकी समझते हैं कि हमने अपना रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट किया और हम सेफली अपनी जगह पे आ गए थे। तो उस बात का हमें मतलब प्राउड भी फील होता है। और रैकुनी भाई हमें पहले ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि ये हमारा पूरा बिल्कुल हिस्ट्री से लेके अभी तक का सब कुछ कवर करना चाहते। तो रैकुनी भाई हम आपको दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। और इनकी जो एंटायर टीम है, कवि भैया, आशीष भाई, भारत भाई, मयंक भाई और जितने भी लोग हैं आसपास के, उन सभी को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और प्लास्टिक मुक्त भारत को संदेश देने के लिए 3 साइकिलिस्ट धार पहुंचे, और यहाँ पर कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने इन तीनों साइकिलिस्ट का स्वागत किया। ये तीनों युवा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के लिए निकले हैं। भारत के सभी राज्यों से होकर ये युवा पृथ्वी को बचाने का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाबा हो गया बवाल, छोड़ दी गर्मी, बाबा मिल गई ठंडी। अब तो अब इच्छा इसका ट्रक का, अच्छा अब तो अब बवाल, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे धमाल।
This is R.S. Kalapati from Backstation Haldwani. Our three young boys, Mr. Rishabh Joshi, Mr. Sagar Devrari and Mr. Pankaj Bist, started cycling expedition on 6th of November 2019 till to 21st of March 2020. They covered 15,000 kilometers all over India very successfully, and they created a record in India book as well as record in the Asia Book of Records, and they are very much fond of the nature. They are promoting bicycles for the welfare of the nature, for the protection of the nature, and I wish a very good health, wealth and prosperity for them. My good wishes are always with them. Thank you so much. नमस्कार। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि पंकज, ऋषभ और सागर, ये 3 बच्चे जो नैनीताल से निकले थे ऑल इंडिया साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे, इन लोगों ने अपना लक्ष्य पूरा करा। जो ये लोग साइकिल पे निकले हैं तो इनके माँ बाप को बहुत बड़ा श्रेय जाता है जो उन्होंने इनको इजाज़त दी कि ये लोग अपना जो लक्ष्य था उसको पा सकें। परंतु एक दिल में हर एक की धड़कन ऐसी थी, तेज़ थी कि ये बच्चे इतनी कम उम्र के हाईवे पे जा रहे हैं और पता नहीं कैसे और कब क्या परिस्थिति का इनको सामना करना पड़े। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त करा। इनके इस लक्ष्य से और बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु हाँ ये ज़रूर है कि हाँ इसमें रिस्क बहुत है, और मेरी भगवान से पूरे इनके यात्रा में यही प्रार्थना रही कि इन बच्चों की रक्षा करना। और जहाँ तक है कि मैं समझता हूँ कि गोलजू इनके संग रहे और इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। पर अंत में जब ये लोग हल्द्वानी पहुँचे तो अपने घर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि तब तक कोरोना की महामारी की वजह से कर्फ्यू लग गया था। अब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पूरा लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर लिया, पर हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई, पर बेचारे हल्द्वानी में अटके रहे। पर जैसे तैसे अपने घर ये लोग पहुँच गए। ये तीनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। मे गॉड ब्लेस देम।